अब बढ़ते हैं एक फाइनल क्वेश्चन 5C की ओर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग गुड स्पेसिफिकेशन। तो गुड स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। पहले आता है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब उनका सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपको वीडियोस मिल रही है तो वहाँ पे मैंने जस्टिफाई किया हुआ है ये पीपीवी का है, फिर डीआरसीएस का होगा तो अगर डीआरसीएस, फिर उसके साथ विंटर 2019 है, 18 है, 17 है, विंटर है या समर है वो डिस्क्राइब किया हुआ होगा। तो टाइटल जो सब्जेक्ट होता है वो आपको स्पेसिफिकली लिखना है। इट शुड रिलेट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। आपको जो काम करना है उनकी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जानी चाहिए। इट डिस्क्राइब क्वालिटी एंड साइज ऑफ द मटेरियल। Second, it's also describe the proportion of any mixing material or any mixing should be clearly। M20 है तो M20 जस्टिफाई होना चाहिए वहां पे। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट मैटर। फिर आती है बात ग्रामर की। इट मस्ट बी क्लियरली एंड इन कंसाइंस फॉर्म। मतलब क्लियर वर्ड में आपको लिखना है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता की बात हो सके तो स्पेसिफिकेशन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये दीजिए, या ये नहीं है तो ये दीजिए, वो आपको स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखना है। स्पेसिफिकेशन में आपको जो चाहिए टू दी पॉइंट आपको लिखना होता है। अवॉइड रिपीटेशन एंड अनयूजुअल वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते और रिपीटेशन नहीं लिखना है, क्योंकि जितना आपका स्पेसिफिकेशन जो आपका फॉर्मेट होगा वो जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी। स्टाइल एंड द टेंस शुड बी रिमेन सेम थ्रू आउट। मतलब अगर थोड़ी बहुत बात हमने फ्यूचर टेंस में की है, थोड़ी बहुत बात पास्ट टेंस में की है, तो वो बात आपको यहाँ चलेगी नहीं। या तो आप फ्यूचर टेंस के साथ बात करिए या प्रेजेंट के साथ बात कीजिए, बट जो भी आप यूज़ करना चाहते हो स्टाइल या टेंस वो थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। मीनिंग ओनली सुटेबल वर्ड विथ द डिजायर्ड मीनिंग शुड बी यूज। जिसका प्रॉपर एक मीनिंग हो उनको ही आप यूज़ कर सकते हो। वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मेजर मीनिंग शुड बी अवॉइड। एक से ज़्यादा अगर उनके मीनिंग निकलते हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। जितना हो सके सिंगल वर्ड बात करिए। और स्पेसिफिकेशन में वही चीज़ होती है, क्योंकि अगर ड्राइंग पढ़ने वाला उनको अलग से जस्टिफाई कर लेगा, एक चीज़ का अलग मीनिंग कर लेगा, तो आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। इसलिए मीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ही वर्ड आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकेशन में। Abbreviation only those abbreviation which are well known in the building industry should be used without giving definition। मतलब आरसीसी, डीपीसी, पीपीसी एक्सेट्रा। मतलब जो आप शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हो, जैसे हो गया आरसीसी, तो आरसीसी का मतलब जो यूज़ होते हैं जनरल केस में आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, वही चीज़ को आपको दोहराना है। शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखना नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम एनआरपी है तो एनआरपी वहाँ पे आपको लिखना नहीं होगा स्पेसिफिकेशन में। जिनका टेक्निकल यूज़ नहीं हो सकता जिस चीज़ का इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो आप वहाँ पे स्पेसिफिकेशन में शॉर्ट नेम नहीं लिख सकते। मतलब आपको पूरा नाम लिखना है इन शॉर्ट। फिर आती है बात एक्यूरेसी की। तो द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी स्पेसिफिकेशन शुड बी कंप्लीट विद द कंप्लीट एंड द करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्यूरेसी की भी बात करूं तो फॉर एग्जांपल आप बात करते हो कंक्रीट में, तो आपको बताया है मैंने कंक्रीट का जो मेजरमेंट है मीटर क्यूब में होता है और 1 सेंटीमीटर तक आप लेंथ वहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको बात करनी होगी। फिर बात आती है फेयरनेस। द स्पेसिफिकेशन शुड बी फेयर एंड इट शुड नॉट बी थ्रो ऑल द रिस्क ऑन शोल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब जो भी आप स्पेसिफिकेशन की बात करते हो वो सही होना चाहिए और प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और जो फिजिबल होना चाहिए। मेन तो फेयरनेस का मतलब वही होता है, फिजिबल होना चाहिए। क्योंकि बाद में आप जो पूरा जो रिस्क है वो कॉन्ट्रैक्टर के सर पर नहीं रख सकते। तो फिर बात आती है प्रैक्टिबिलिटी की। मस्ट केप्ट इन माइंड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिबल
एप्लीकेबिलिटी आप ध्यान में रखिए। क्लोज ऑफ द स्पेसिफिकेशन, वर्कमैनशिप एंड टूल्स एंड द प्लांट, लास्ट 3 आपको भी याद रखने होंगे क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर एक बार देख लीजिएगा तो आई थिंक वो आपको याद रह जाएगा, बट 7 मार्क्स है इस